नमस्कार मित्रों, यह एक शॉर्ट वीडियो है। इस वीडियो में सीधे मुद्दे यानी सीधे प्रश्न पर चर्चा की जाएगी। मित्रों, जो कुंडली आप देख रहे हैं यह एक जातक की कुंडली है। जब जातक ने अपनी कुंडली दिखाई तो मैंने उनकी कुंडली को देखकर शिक्षा की स्थिति को आंका और कहा कि आपकी कुंडली में शिक्षा की जो स्थिति है वह प्रारंभिक से लेकर अंत तक शिक्षा है जो बाधाओं से, रुकावटों से और फेलियर से भरी पड़ी है। तो जातक ने कहा कि आपने जो कहा वो बिल्कुल 100% सत्य है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ग्रह स्थिति किस प्रकार से बनी है ताकि मेरी कुंडली में, मेरे जीवन में शिक्षा संबंधी इस प्रकार की स्थिति सामने आएगी। तो आइए मित्रों, जातक की कुंडली में उनकी शिक्षा को समझते हैं कि आखिर शिक्षा का स्थिति कैसी बनी, क्यों बनी। तो देखिए मित्रों, प्रथम शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा यहाँ से, मिडिल शिक्षा यहाँ से, हाई स्कूल शिक्षा यहाँ से, हायर सेकेंडरी शिक्षा यहाँ से, कॉलेज शिक्षा यहाँ से। साथ ही साथ इनके स्वामी की स्थिति, साथ ही साथ बुध और बृहस्पति और लग्न की स्थिति, साथ ही साथ नवांश कुंडली और D24 चतुर्थ दशांश कुंडली को देखना अत्यंत आवश्यक है शिक्षा की स्पष्ट स्थिति को जानने हेतु। जातक की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा कैसे रही जानते हैं। प्रारंभिक शिक्षा, लग्न का स्वामी लग्न पंचम भाव में जाकर बैठा हुआ कैसा है, अस्त है और शनि से दृष्ट है। तो प्रारंभिक शिक्षा में इनकी मस्तिष्क की स्थिति कैसी थी, बहुत कमजोर थी, डाउन थी, क्योंकि लग्नेश को शनि देख रहा है, बुध बुद्धि का कारक है। बुध कैसा है, अस्त मतलब बुद्धि डाउन। किस शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा में इनकी बुद्धि कैसी डाउन रही और शनि बुध को देख रहा है, इसलिए शिक्षा से लगाव कम था। लेकिन यह बुध के चतुर्थ भाव, माता के भाव का स्वामी पंचम भाव में जाकर बैठा हुआ, इसलिए माताओं के दबाव में इनकी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा निरंतर आगे बढ़ती चली गई। लेकिन प्राथमिक शिक्षा की जब समय चल रहा था तो इनकी बुद्धि बहुत कमजोर थी और निरंतर यह शिक्षा से दूर भागने के प्रयास में थे। अब मिडिल शिक्षा की बात करते हैं तो मिडिल शिक्षा को द्वितीय भाव से देखिए। द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में जाकर बैठा हुआ है। तो जब इनका मिडिल स्कूल में शिक्षा का समय जब चल रहा था तो यह कुटुंब से कहीं और, परिवार से हट के कहीं और पढ़ने के लिए किसी परिस्थिति के कारण चले गए। तो यहाँ इसलिए हुआ ऐसा क्योंकि यह द्वितीय भाव का स्वामी, जिसे हम द्वितीय भाव जो धन कुटुंब वाणी का भाव होता है, धन कुटुंब वाणी, साथ ही साथ यह मिडिल शिक्षा का भाव। तो मिडिल शिक्षा का स्वामी कहाँ चला गया, द्वादश भाव में, जो कि विदेश या घर से दूर की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो जातक है शिक्षा प्राप्त करने, मिडिल की शिक्षा कहीं घर से कहीं दूर, कुटुंब से कहीं दूर जाकर प्राप्त की। और जब आप जानते हैं कि जब शिक्षा घर से बाहर प्राप्त की जाती है तो धन खर्च अधिक होता है। तो यहाँ पर यह धन का भाव यहाँ पर जाकर पहुंचा तो धन अधिक खर्च हो गया शिक्षा में। साथ ही साथ यहाँ पर जब मिडिल शिक्षा के लिए वह घर से बाहर गया तो वहाँ पर मन की स्थिति डावाडोल, अस्थिर डायरेक्शन में चली गई। द्वितीय भाव वाणी का भी भाव है और द्वितीय भाव का स्वामी जब 12वें भाव बैठता है तो ऐसा व्यक्ति निरंतर बोलता ज़्यादा है, बातूनी ज़्यादा होता है, बहस ज़्यादा करता है, ज़्यादा बोलता है, उसमें वाणी का व्यय ज़्यादा करता है। जब द्वितीय भाव का स्वामी तो भाव में जाकर बैठता है तो ऐसा जातक जो व्यक्ति है, ये जातक है, बोलता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वाणी भाव का स्वामी व्यय भाव में चला गया, मतलब वाणी का व्यय। दूसरी बात धन का भाव, यह धन का भाव, धन का स्वामी व्यय भाव में चला गया, इसलिए धन का भी व्यय। तीसरी बात है शिक्षा का, माध्यमिक शिक्षा का स्वामी कहाँ चला गया, इसलिए शिक्षा परिवार से, कुटुंब से दूर, कौन सी, मिडिल शिक्षा का। और यह भाव जो कि धन की स्थिति को खासकर प्रदर्शित करता है। तो ऐसा जातक जब 12th हाउस में जाकर बैठता है तो ऐसा व्यक्ति धन संचय करने में परेशानी जाती है। तो चर्चा तो बहुत है, रिजल्ट तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर केवल शिक्षा की चर्चा कर रहे हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि हाई स्कूल की शिक्षा, हाई स्कूल की शिक्षा चतुर्थ भाव से देखते हैं। अब हाई स्कूल की शिक्षा में आप देखिए चतुर्थ भाव में एक नीच का ग्रह बैठा हुआ है और संघर्ष भाव का स्वामी सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है, इसलिए नीच का ग्रह और संघर्ष के स्वामी के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पर 10th क्लास 9th 10th की जो हाई स्कूल की शिक्षा थी, जातक हाई स्कूल की शिक्षा 10वीं क्लास में फेल हो गया, क्योंकि संघर्ष और फेलियर, एक नीच का ग्रह पर से संघर्ष, इसलिए व्यक्ति 10th क्लास में फेल हुआ और उसे यहाँ पर संघर्ष करना पड़ा। एक क्लास को 2 साल पढ़ाना पड़ा, पास तो हुआ, वह 10वीं पास तो हुआ, लेकिन उसको संघर्ष के साथ, क्योंकि संघर्ष का स्वामी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जैसे शुक्र यहाँ फेल हुआ, तो व्यक्ति फेल हुआ और दूसरे 2 साल उसने 10th क्लास को पढ़ा, मतलब 9वीं एक क्लास, 10th क्लास 2 साल, तो 3 साल, यहाँ पर 2 साल कवर करने के बाद 3 साल उसको लग गए, तो संघर्ष पड़ गया, फेलियर भी हुआ।
लेकिन यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ इसलिए पिता का दबाव के कारण वह 10th पास कर गया। अब आगे आइए हायर सेकेंडरी की शिक्षा। हायर सेकेंडरी की शिक्षा में बुध जो कि लग्न का स्वामी है, जातक का व्यक्तित्व तो स्वयं अस्त होकर बैठा हुआ है, लेकिन यह शिक्षा का भाव है, ज्ञान का भाव है और लग्नेश है, इसलिए शिक्षा कितनी भी कमजोर क्यों न व्यक्ति शिक्षा में यहाँ पर सफल रहा। क्योंकि जब 10th पास की तो उसने एक सरल सा सब्जेक्ट चॉइस कर लिया, क्योंकि उसको पता था, वो परिवार वालों सबको पता था कि इसकी बुद्धि कमजोर है, इसलिए सरल सा विषय ले लिया जाए। तो इस जातक ने सरल सा विषय लिया और यह हाई सेकेंडरी की शिक्षा पार कर गया। तो परेशानी यहाँ भी आई, बाधाएं यहाँ भी आई, लेकिन यह लग्नेश था। लग्नेश जिस भाव में बैठा, किसी भी कंडीशन में हो, उस कंडीशन को वो सामान्य बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करता है। वही स्थिति यहाँ पर घटी। और साथ ही साथ यहाँ पर माता भाव के स्वामी है बुध, जो कि पंचम भाव में जाकर बैठा, इसलिए माता का प्रभाव के कारण, माता पिता दोनों के प्रभाव के कारण व्यक्ति हाई सेकेंडरी निकल गया। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट अच्छा नहीं बना, बड़ा ही साधारण रिजल्ट, क्योंकि बुध यहाँ पर अस्त होकर बैठा हुआ है। आइए कॉलेज पे चलते हैं। कॉलेज 9th भाव उच्च शिक्षा का भाव होता है। उच्च शिक्षा देखना हो तो आप 9th हाउस को देखिए, 9th हाउस के स्वामी को देखिए। तो यहाँ पर देखिए 9th हाउस का स्वामी जो शनि है 11th हाउस में नीच का होकर बैठा हुआ है, मतलब परेशानियों को, लाभ के भाव में परेशानी। और यहाँ पर बृहस्पति 10th लॉर्ड के साथ बृहस्पति जो की शिक्षा ज्ञान का कारक, उसके साथ केतु का योग बना हुआ है, तो यहाँ पर भी शिक्षा बाधित हो गई। उच्च शिक्षा यहाँ पर गुरु चांडाल योग बन गया और 9th हाउस का स्वामी 11th हाउस में नीच का होकर बैठ गया। तो यहाँ पर जो उच्च शिक्षा में बाधा किस प्रकार की बनी, नॉर्मल बाधा नहीं, घोर बाधा। जातक का सेकेंड ईयर में जो उच्च शिक्षा थी कॉलेज की, सेकेंड ईयर में उसका नकल प्रकरण बन गया। ऐसा क्यों हुआ? सीधा सा है कि 9th हाउस उच्च शिक्षा के भाव में गुरु चांडाल योग बना हुआ है। गुरु चांडाल योग जब बनता है तो व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है, व्यक्ति का चरित्र भ्रष्ट होने लगता है, व्यक्ति का एजुकेशन से डगमगाने लगता है, व्यक्ति धर्म से भ्रष्ट होने लगता है, व्यक्ति गलत आदतों का शिकार हो जाता है। बहुत सारे रिजल्ट सामने आते हैं। और साथ ही साथ जब धर्म और उच्च शिक्षा का जो 9th हाउस का लॉर्ड है नीच का होकर बैठ जाए तो फिर वह धर्म की, वह शिक्षा की कहीं ना कहीं हानि करना ही, उसे कहीं ना कहीं हानि होती ही है। धर्म की हानि, शिक्षा की हानि, नकल प्रकरण बना उस व्यक्ति का। और कह सकते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी गलत आदतों की उत्पत्ति भी है और वह गलत आदतें उसके अंदर भी है, नशा पानी वगैरह भी वह व्यक्ति करता है। तो मित्रों, जो मैंने आपको इनकी शिक्षा की जो स्थिति बताई है केवल इस कुंडली को देखकर नहीं बताई है, मैंने इनका नवांश भी देखा है, मैंने इनका D24 चतुर्थ विषयांश भी देखा है, लगभग सभी स्थिति को देखकर और फिर जाके मैंने आपको एक इस सीधी कुंडली पर आपको समझाने की कोशिश की है। तो मित्रों, इस वीडियो में केवल शिक्षा संबंधी बात की जो चर्चा रखी हुई है। वैसे तो इनकी कुंडली बहुत सारी बातें और हैं। यदि इसकी कुंडली को पूरी तरह से यदि बताया जाए तो आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भी नहीं, 5 घंटे में इस कुंडली पर लेक्चर दे सकता हूँ। लेकिन मित्रों, लंबा वीडियो लोग देखना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बस इतना ही। और जो अन्य विषय है, इस प्रकार से अलग अलग कुंडलियाँ लेकर मैं अलग अलग विषय पर आपको इस पर चर्चा करूँगा। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए जातक की कुंडली को लेकर एक नए प्रश्न को रखा जाएगा और उस पर चर्चा की जाएगी और विस्तृत रूप से उसको आपको बताया जाएगा और ज्ञान में वृद्धि की जाएगी। तो मित्रों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सर्वप्रथम आप तक पहुँचे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।